गोशा खाना केस में इमरान खान आज अदालत में पेश नहीं होंगे। ज़राए के मुताबिक फैसला सिक्योरिटी थ्रेट के बायस किया गया। लीगल टीम आज एडिशनल सेशन जज का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करेगी। कप्तान की हिफाजत जमानत के लिए आज लाहौर हाई कोर्ट से भी रुजू किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को 4 दिन हो गए। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में इंतखाबी शेड्यूल जारी नहीं किया। 54 दिन की मुद्दत आज पूरी हो जाएगी। कमीशन ने आज इजलास बुला लिया। दोनों सूबों में इलेक्शन की तैयारियों से मुतालिक मुशावरत होगी। बजट तय किया जाएगा। कैमरे की जानिब से इमरान खान की तकरीर और बयानात चलाने पर पाबंदी का इकदाम। लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। इमरान खान की दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद बिलाल हसन आज समाअत करेंगे। पुलिस के बाद नैब टीम जमान पार्क पहुंच गई। इस्लामाबाद नैब के 2 एहलकार मनी लॉन्ड्रिंग केस में नोटिस वसूल कराने पहुंचे। टीम को घर तक रसाई न मिली। इमरान खान 9 मार्च को तलब। पीटीआई रहनुमाओं का कहना है कि कठपुतली नैब ने इमरान खान पर अब मनी लॉन्ड्रिंग केस बना दिया है। मनी लॉन्ड्रिंग के मौजूद हुकूमत में बैठे हैं जो शख्स सारी जिंदगी की कमाई अपने मुल्क वापस लेकर आया, उसके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा बना दिया गया। इमरान खान के खिलाफ मुकदमात की भरमार। 2 मजीद पर्चे कट गए। कप्तान पर मुकदमात की तादाद 76 तक पहुंच गई है। जमान पार्क में पुलिस के खिलाफ मुजामत का मुकदमा इस्लामाबाद के थाना सेक्रेटरीट में दर्ज कर लिया गया। 150 कारकुनों के नाम भी नामजद किए गए हैं। दूसरा मुकदमा कोयटा में दर्ज किया गया है जिसमें इमरान खान की तकरीर को जवाब बनाया गया। हुकूमत की इमरान खान को खुल्लम खुल्ला धमकियां। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने इमरान खान को दुश्मन करार दे दिया। मीडिया को इंटरव्यू में कहा कि पहले सियासत में इख्तिलाफ राय होता था, इमरान खान ने दुश्मनी की बुनियाद डाली। जवाब में फारूक भी बोले कि राना सनाउल्लाह ने मीडिया पर बैठकर इमरान खान से अपनी दुश्मनी का इजहार किया है। ये धमकियां नहीं तो और क्या है। राना सनाउल्लाह वज़ीराबाद हमले के मुल्ज़िम हैं। सदर आरिफ अलवी की जमान पार्क आमद। इमरान खान से 1.5 घंटे मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। 30 अप्रैल को पंजाब और आम इंतखाबात के हवाले से मुशावरत। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने इलेक्शन कमीशन के खत का जवाब दे दिया। मुशावरत के लिए 7 या 8 मार्च को तलब कर लिया। गुलाम अली का कहना था कि वो इलेक्शन कमीशन की मुशावरत पर इंतखाबात के लिए मुनासिब तारीख देंगे। भी आपने देखा कि चीखो पुकार की आवाज़ें आईं। कल मौलाना फजलुर रहमान जो थे वो तकरीबन रो ही पड़े स्क्रीन के आगे इलेक्शन का नाम सुन के। और आज राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो तो तकरीबन अरबाब इख्तियार के पैरों में गिरे पड़े हैं कि किसी तरह हमें अवामी इंतसाब से बचाया। जो सूरत हाल इस वक्त दरपेश है तो उसमें कम अज़ कम इलेक्शन कैंपेन करना तो मुमकिन नहीं। 11 माह इनकी कारकर्दगी ऐसी थी कि सिवाय एनआरओ के कोई काम ये नहीं कर सके। हमाद अजहर के पीटीएम पर वार। कहा इलेक्शन में शिकस्त के खौफ से इनकी चीखें निकल रही हैं। एनआरओ की सियासत करने वाले ये लोग आज अवाम को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे हैं। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि इलेक्शन करवाने या ना करवाने का फैसला हुकूमत ने नहीं बल्कि इलेक्शन कमीशन ने करना है। मौजूदा सूरत हाल में इंतखाबी मुहिम चलाना मुमकिन नहीं। इलेक्शन कमीशन जल्द से जुलूस और रैलियों पर पाबंदी लगा दे। हुकूमत की इलेक्शन से फरार की कोशिश से सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन से रुजू करने की तैयारी। फजलुर रहमान और नवाज शरीफ में टेलीफोनिक रब्ता। हल्का बंदियों और मरदमशुमारी के बगैर इलेक्शन ना कराने का मशवरा। नवाज शरीफ का मुतालबात से इत्तेफाक। अरशद शरीफ कत्ल की तहकीकात अक़वाम मुत्तहिदा ने केन्या से रब्ता कर लिया। तर्जुमान सेक्रेटरी जनरल का कहना है कि अक़वाम मुत्तहिदा अरशद शरीफ कत्ल केस की शफाफ तहकीकात चाहती है। केन्यन हुक्काम ने अभी तक हमें एतमाद में नहीं लिया। सेक्रेटरी जनरल इमरान खान और मौजूदा हुकूमत दरमियान कशीदगी से वाकिफ हैं। साबिक वज़ीर आज़म पर केसेस के बारे में भी आगाही है। इमरान खान को किसने हटाया, क्यों हटाया? साबिक बरतानवी सफीर ने अहम इंकशाफ कर दिया। क्रेग पुरे ने ट्वीट किया कि इमरान खान को अमरीकी ड्रोन हमलों के खिलाफ मुहिम पर CIA ने हटाया।
परवेज इलाही के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी का जिस्मानी रिमांड अदालत ने 3 रोज़ा रिमांड पर एंटी करप्शन पुलिस के हवाले कर दिया। वकील का कहना है कि FIR सियासी बुनियाद पर दर्ज की गई। मुल्क दुश्मनों का एक और वार सिबी धमाके से गूंज उठा। बलूचिस्तान कांस्टेबलरी की गाड़ी पर खुद को हमला, शोहदा की तादाद 9 हो गई। 10 जख्मी, 4 की हालत नाजुक। एहलकार सिबी मेले में ड्यूटी खत्म होने के बाद कोयटा जा रहे थे। सदर वजीर आजम की शदीद मजम्मत। शहीद 9 पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। गार्ड ऑफ ऑनर पेश। हुकूमत ने अवाम पर बिजली बम गिरा दिया। बिजली 3 रुपये 82 पैसे फी यूनिट महंगी। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मार्च से जून तक सार्फिन से 3 रुपये 82 पैसे वसूल किए जाएंगे। चार रोज कबल मैक्सिको की सरहद पार करने वाले 4 अमरीकी बाशिंदे हुआ। अमरीकी और मैक्सिकन हुकाम ने तस्दीक कर दी है। अमरीकी बाशिंदों की मैक्सिको की हदूद में झड़प भी हुई है, जिसमें एक मैक्सिकन शहरी हलाक हुआ। अमेरिका का चीन पर एक और इल्जाम। पेंटागन ने अमेरिकी बंदरगाहों पर मौजूद चीनी गरीनों को जासूसी के टूल्स करार दे दिया है। और जवाब में अमेरिका में चीनी सफारतखाने का कहना है कि अमेरिकी खदशात तजारती और इक़्तिसादी ताउन को रोकने की बेवकूफ़ाना कोशिश है। और पाकिस्तान सुपर लीग का 22वां मुकाबला। कोयटा ग्लेडिएटर से कराची किंग्स को 4 विकेटों से शिकस्त दे दी है। माद 11 मेगा इवेंट से बाहर होने वाली पहली टीम बन गई। बोल के खिलाफ साजिश हुई, न गवाह मिला न सबूत, लेकिन केस में अब तक बरियत क्यों ना हुई? जब मुद्दई और तफ्तीशी खुद एतराफ कर चुका है कि कभी कोई जुर्म हुआ ही नहीं, तो केस में बरियत क्यों नहीं हुई? बोल अपील करता है कि केस अवाम के सामने सुना जाए, ताकि अवाम भी जान सकें कि बोल के साथ क्या हो रहा है। जिंदगी एक मैदान है और PSL 8 में हर टीम को छूना आसमान है। 6 टीमों के बीच धुआंधार लड़ाई। ये शोर न लड़ाई का है न डर का, ये शोर है जीत का, ये शोर है जुनून का। खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।